मंच पर विराजमान दोनों संतों के मुख से जो अमृत वचन निकले हैं, तो वास्तव में सत्संग का अर्थ तो यही होता है। आए भजन गा लिए, समझ में आया तो ठीक है, आवाज इतनी तेज है कि पल्ले पड़ा तो पड़ा, नहीं तो कोई चले गए, ये तो एक रीत का रहता है। कुछ ज्ञान बढ़े, कुछ जीवन में संस्कार आए, कुछ हम नया लेकर के जाए। बैठने से हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, महत्व क्या है, ये बातें समझ में आए, उसी का नाम सत्संग है। धर्म के माध्यम से लोगों को बुलाना, देव भक्ति, क्योंकि हमारा समाज धार्मिक समाज है। आज अमेरिका को डॉलर चलाता है, जर्मनी को अनुशासन चलाता है, जापान को देशभक्ति चलाती है, लेकिन भारत को कौन चलाता है? भारत को चलाता है धर्म। भारत को कौन चलाता है? धर्म चलाता है। तो धर्म के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना, देव भक्ति के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन सिखाना क्या है? देशभक्ति। देशभक्ति सिखाना। देव भक्ति और देशभक्ति दोनों का मिला जुला काम होगा, तब जाकर के भारत माता की जय दुनिया में होगी। पुरानी बात करें तो विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, घी दूध का भंडार, दुनिया के लोगों ने इसको मां बोला, भारत माता कहा। क्यों कहा? उसके पीछे हेतु क्या था? तो हेतु यही था कि हम सब लोगों को, ये जो मंच पर विराजमान संत हैं, ये हमको गांव गांव गली गली घूम घूम करके हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ये बताते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, वेदों जैसा ज्ञान दिया, अब ज्ञान को सरल करके स्मृतियां, पुराण बनाए, लेकिन उन चीजों को फैलाएगा कौन, बताएगा कौन? तो हमारे यहाँ संत परंपरा चली। ये संत परंपरा दुनिया में किसी के पास नहीं है, केवल भारत के पास है। ये जो भगवा रंग है ना, ये सूर्योदय का रंग है। सूरज जब उगता है तो ऐसा रंग होता है। आग जब जलती है तो आपने अग्नि की शिखाएं देखी होगी, कैसी होती है? ऐसी होती है। तो अपने जीवन के जितने भी कमजोर पक्ष है, वो अग्नि में स्वाहा करके, उस गेरुए रंग को धारण करके जब व्यक्ति निकलता है, तो ये वस्त्र हमको संदेश देता है कि ये त्याग की मूर्ति है। और जब खुद त्याग करता है और वो बोलता है, तो उसकी वाणी का ज्यादा प्रभाव होता है। खुद गलत काम करे और उपदेश दे, उसका असर कभी नहीं होता। तो ऐसे संतों के माध्यम से गांव गांव में सत्संग होता था। लोगों को बुलाते थे, बिठाते थे, यज्ञ करते थे, एक साथ बैठ करके धर्म की चर्चा करते थे, तब जाकर के देश महान बना। हमारे गुरुकुल, हमारे आश्रम, हमारी वर्ण व्यवस्था, ये सब हमारे भारत को उन्नति के शिखर पे ले जाने का आधार था। जीवन का उद्देश्य क्या? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दिया हमारे ऋषियों ने। धर्म के द्वारा अर्थ कमाना, उसको ऐसे काम में खर्च करना जिससे हमारा मोक्ष हो जाए। आज बड़े बड़े किले बनाए, बड़े बड़े महाराजा हुए, उन लोगों के हम फोटो घरों में नहीं लगाते। फोटो किसके लगाते हैं? फोटो तो त्यागी लोगों के लगाते हैं, जिन्होंने समाज के लिए त्याग किया, उन लोगों के फोटो हम घर में लगाते हैं। फिर जीवन जिएंगे तो 25 साल पढ़ो, अगले 25 साल घर गृहस्थी चलाओ, उससे अगले 25 साल घर गृहस्थी भी चलाओ, थोड़ा थोड़ा समाज का भी काम करो, यानी वानप्रस्थ। और अंतिम जो 25 साल है, उसमें सन्यासी बन जाओ, यानी घर से मोह मत रखो। जो कुछ लिया है समाज से लिया है, वापस समाज को दे करके जाऊंगा, तो उसको बोला सन्यास परंपरा। तो इन चीजों के कारण देश महान बना। कालांतर में धीरे धीरे ये चीजें कमजोर पड़ी, और कमजोर पड़ने के कारण अपने समाज के अंदर दोष आ गए। हम अवगुणों के, दुर्गुणों के शिकार हो गए। मैं ऊंचा, मेरी जाति ऊंची, वो नीचा। अपने जाति का अभिमान होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, लेकिन दूसरे की जाति की निंदा नहीं करना चाहिए, ये अपने मुंह से निकलने लगे। हम छुआछूत के शिकार हो गए। अभी महाराज जी ने कहा ना कि जम्बेश्वर भगवान को मानते सब हैं, पूजा करते हैं,
अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा ना, उन बातों के ऊपर हमने आचरण करना बंद कर दिया। तो हमने देवताओं को केवल पूजा की वस्तु बना दिया। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने जीवन कैसा जिया है, उन्होंने किया क्या है, वो हम सब लोग भूल गए। तो अपना धर्म तो इतना महान धर्म है, ये बाकी जितने धर्म है एक राजनीतिक आंदोलन है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो केवल हिंदू धर्म ही है। हमारे यहाँ पूजा पाठ से हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता है। आप दिन भर भगवान की सवेरे उठ करके पूजा करो, दोपहर में करो, शाम को करो, अगरबत्ती चढ़ाओ, घी के दीपक करो, रुद्राभिषेक करो, दूध चढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपने दिन में धंधा जो किया है उसके अंदर मिलावट की है, नौकरी जो की है उसमें चोरी चकारी की है, ड्यूटी सही नहीं की है, तो बोलो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? भगवान को पता है कि ये काम गलत कर रहा है, मेरे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। अपना भगवान मूर्ख भगवान नहीं है, ध्यान रखना कि तुम दिन में कुछ भी करो, शाम को मेरे आकर के मस्जिद में या चर्च में कुछ भी चढ़ा देना, तुम्हारे गुनाह माफ। हमारा भगवान माफ करने वाला नहीं है। और तुम पूजा पाठ करो या मत करो, लेकिन जो काम है वो आपने यदि ईमानदारी से किया है, आपने जो जीवन जिया है वो सदाचारी जीवन जिया है, तो बोलो भगवान को पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि ये तो मेरा ही काम कर रहा है। भगवान राम ने माला थोड़ी फेरी है, वो कोई हिमालय में थोड़ी गए थे, या कृष्ण भगवान ने समाधि थोड़ी लगाई। उन्होंने तो समाज का काम किया, समाज के बीच में गए, लोगों को जागृत किया, इकट्ठा किया, और पापियों को मारने का काम भगवान ने किया। तो हमारा भगवान ऐसा है। तो अपना धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, अगरबत्ती जलाना, टंकोरी बजाना, ये पूजा नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म के बाह्य लक्षण है। धर्म का मतलब है धारण करना, जिसको धारण करने से समाज सुव्यवस्थित ढंग से चले, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है धर्म। सभी का धर्म है, माता का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, बेटे, सभी का धर्म है। धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म का मतलब क्या है, ये पूजा पाठ, तिलक लगाना, चोटी करना, ये नहीं है धर्म। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म का मतलब है जीवन जीने की पद्धति, जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम है धर्म। तो दुनिया में धर्म केवल भारतवर्ष एक ही है। तो अपन सब लोग मिलकर के भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमको मनुष्य बनाया है। मनुष्य ऐसा है जिसके हाथ है, बाकी किसी के हाथ नहीं दिए। मनुष्य ऐसा है जिसके पास वाणी है, किसी को नहीं दी है। और मनुष्य ऐसा है जिसके पास विवेक है, गलत क्या सही क्या, ये केवल मनुष्य के पास है। तो अपना जीवन, खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना और मर जाना, ये तो यदि जीवन का उद्देश्य होता तो भगवान हमको कुत्ता बिल्ली बना देता। वो भी घर बनाता है ना, ये बया नाम की चिड़िया होती है, वो हमसे अच्छा घोंसला बना लेती है। सूअर हमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर देता है। तो जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने नर जन्म को सार्थक करना, जिसमें घर का फायदा नहीं हो, दूसरे का फायदा हो, वो जीवन का उद्देश्य है, वो जीवन का उद्देश्य है। और अपना देश महान था, दुनिया को महान बनाएंगे, इसलिए कहा करणवंतो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे, यानी सभ्य और श्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए अपने बाप दादे दूर दूर तक गए, और आज भी कहीं खुदाई होती है तो कहीं विष्णु भगवान का मंदिर निकलता है, कहीं शिवलिंग निकलती है। अमेरिका के समुद्र तटों पे रहने वाले जो रेड इंडियन है, वो आज भी यज्ञ करते हैं। चाइना की जो दीवार है उसके ऊपर ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखा हुआ है। नील नदी के पास जो खुदाई की है, उस खुदाई के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर निकला है। तो देश महान कब बना? जब हमारे पूर्वजों ने पराक्रम किया, घर छोड़ करके परमार्थ के काम के लिए निकले। तो अपना ये जीवन का उद्देश्य है। हम सब लोग इस जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझें, और इन महाराजों के जो मुख से अमृत वचन निकले, उन अमृत वचनों के ऊपर अपन लोग चलें। अपने बच्चों को जो संस्कार देने वाली बात है, ये आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ध्यान रखना। हमारी असली पूंजी जो तिजोरी के अंदर बंद है, वो असली पूंजी नहीं है, ध्यान रखना। हमारी असली पूंजी क्या है? हमारे बेटे पोते। यदि समय निकल गया ना तो पानी मुल्तान चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। अभी बच्चों को समय नहीं दिया तो बुढ़ापे में बच्चे अपने को समय देने वाले नहीं है, ध्यान रख लेना। हमारी असली पूंजी बच्चे हैं, इसलिए उनको बिठाओ पास में। 2-3 घंटे मोबाइल पे खर्च मत करो। एक बार रेल में कोई महिला जा रही थी, उसका बच्चा किताब पढ़ रहा था,
सब लोग मोबाइल चला रहे थे। उसने पूछा, बहन जी आपका बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है और हमारे बच्चे मोबाइल चला रहे, तो ऐसे संस्कार कैसे आए बच्चे में? तो उस महिला ने कहा, जो बच्चे को सिखाना है वो आपको करना पड़ेगा। मैं घर पे मोबाइल नहीं चलाती, इसलिए मेरे बच्चे को भी मोबाइल की आदत नहीं लगी। तो आपको 2-3 घंटे इस पे नहीं लगाना, 2-3 घंटे बच्चे पे लगाओ। जाम्बू जी कौन थे, तेजा जी कौन थे, बाबू जी कौन थे, अड़बू जी कौन थे, रामदेव जी कौन थे, ये सब हमको बताना पड़ेगा। राम का जीवन नहीं बताओगे तो आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, सीता को नहीं पढ़ाएंगे तो आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, भरत को नहीं पढ़ाएंगे तो आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, हनुमान जी को नहीं पढ़ाएंगे आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसे समझ में आएगा? इसलिए बच्चे को क्या देना, बच्चे को समय देना, बच्चे को समय देना। और महाराज जी ने कहा ना, ये जो एक बच्चे की मानसिकता है ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रख लेना। एक बच्चे की मानसिकता, यदि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, भाई के भाई नहीं होगा और बहन के बहन नहीं होगी, तो मौसी कहां से आएगी, काका कहां से आएगा, ताऊ कहां से आएगा? ये खत्म हो जाएंगे रिश्ते। और तुम रोते हो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। विधर्मी कहते हैं हमको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, हमको नौकरी देने वाला बनना है। और कैसे बनेंगे? जब हमारी आबादी ज्यादा हो, 4 शादी 25 बच्चे, अपने आप हमारे सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक पद हमारे पास आ जाएंगे। हिंदू रोता रहेगा नौकरी दो नौकरी दो, हम तो नौकरी देने वाले बनेंगे। तो एक बच्चे की मानसिकता खतरनाक है, ध्यान रखना। और पहले 4-5 बच्चे होते थे ना तो डरते थे। क्यों डरते थे? मैंने बदमाशी की तो पिताजी है ना खेत इसको दे देगा, दूसरा सोचता मैंने गड़बड़ की तो दुकान इसको मिल जाएगी। वो चारों ठीक रहते थे। अब है ना, पहले बच्चे बाप से डरते थे, अब बाप बच्चे से डरता है, क्योंकि वो अकेला है। उसको पता लाड साहब तो मैं ही हूँ, झक मार करके मेरे को देना पड़ेगा। इसलिए आजकल बच्चे बाप को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल। और जिसके एक बच्चा है ना, ये पहले भारत में वृद्धाश्रम नहीं थे, ध्यान रखना, बूढ़ों को रखने का ऐसे स्थान नहीं थे, घर में ही रहते थे। माँ बाप तो हमारी छत्र छाया है, चले जाते हैं तब पता लगता है कि माँ बाप क्या होते हैं। लेकिन जिसके एक बच्चा है उसको अभी से वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? उसको बच्चे को भी पता है और बाप को भी पता है क्या होने वाला है। तो एक बच्चे की मानसिकता खतरनाक है। भगवान श्री कृष्ण के माता जी देव की यदि नसबंदी करवाती तो बोलो कृष्ण भगवान पैदा होते क्या? कितने बच्चे गए? 7 गए, 8वें में पैदा हुए। इन्होंने इसका उदाहरण दिया ना जीके जी का। जो भगवान जिसको चौंच देगा उसको चुग्गा देगा ही देगा। इसलिए कम से कम भाई के भाई बहन के बहन तो रखो। भाई के भाई बहन के बहन नहीं होगी तो कैसे चलेगा? और हम तो हमारी जीवन नैया पार करके चले जाएंगे, लेकिन 30 साल बाद 40 साल बाद हमारी भी वही दुर्गति होगी जो आज हमारा पड़ोस का जो पाकिस्तान हमारा था, हमारे हाथ से चला गया। बांग्लादेश हमारा था, नेपाल हमारा था, भूटान हमारा था, तिब्बत हमारा था, श्रीलंका हमारी थी, म्यांमार हमारा था, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे देश हमारे थे। लेकिन चेते नहीं, जागे नहीं, हमारे हाथ से चले गए। और अब जो समय है वो तो वोटों का समय है। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो देश के ऊपर कब्जा करेगा। ये तो भला हो गांव वालों का कि अभी 4-5 बच्चे होते हैं और सेना के अंदर हिंदू है। जिस दिन हमारी संख्या नहीं रही ना, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएंगे तो भी हिंदू की रक्षा होने वाली नहीं है। राम मंदिर भले ही बन रहा होगा, लेकिन आबादी नियंत्रण नहीं हुई, जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर ये राम मंदिर टूटेगा, देख लेना। इसलिए बच्चे, संस्कारित बच्चे, उसको समय देने का काम हम सब लोग करें। हमारी असली पूंजी वही है। और अपने कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो कमाएगा, और कपूत होगा। आप कई घर देख लो जिनके दादा परदादा के पास पैसे थे, आज वहां कबूतर बोल रहे हैं। वो सारी हवेलियां बिक गई। क्यों? बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो संस्कारी नहीं हुए, कपूत निकल गए। उन्होंने सब बेच बेच करके, किसी ने सट्टा किया, किसी ने दारू पिया, किसी ने और उल्टे पुल्टे काम किए, सारा सफाया। तो बच्चों के ऊपर संस्कार, बच्चों को वीर बनाना, मजबूत बनाना, देशभक्ति की कहानी सुनाना, वीरता की कहानी सुनाना। डरपोक और ऐसे फुसफुसिए टाइप के बच्चे हो गए ना, तो देश की छोड़ो, घर की छोड़ो, खुद की भी हिफाजत नहीं कर पाएगा।
और दूसरा हमारी परिवार की एकता। परिवार की एकता, परिवार एक कैसे होगा? जब हम 7 दिन में एक साथ भजन करेंगे। आज जैसे कर रहे हैं ना, सब मिलकर करके कितना आनंद आ रहा है। इतने लोग बैठे, सबका मन एक हो गया, इतनी बातें सुनी है, कुछ न कुछ तो असर होगा ही होगा। तो हम भी परिवार के लोग 7 दिन में एक बार बैठ करके भजन करें। और भजन नहीं कर सकते तो 7 दिन में एक बार बैठ करके भोजन एक साथ। और जब एक साथ बैठते हैं ना तो सबका मन एक होता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवताओं ने भी एक साथ बोलना, एक साथ चलना, एक साथ बैठना, उसी से ही अपना अभीष्ट प्राप्त किया था। तो हम भी अपना अभीष्ट एक साथ मिलकर के कोई काम करेंगे तब होगा। तो परिवार हमारे समाज की सबसे मजबूत इकाई है। तो अपना परिवार एक रहे, हिंदू संस्कार रहे। घर में चाहे चित्र लगाने की बात हो, गाय के लिए रोटी निकालने की बात हो, प्रतिदिन गाय के लिए 1 रुपया निकालने की बात हो, घर में अच्छी चीजें रखने की बात हो, सवेरे जल्दी उठने की बात हो, बाहर बच्चों को ले जाके कबूतर को दाना दिलवाना हो, गाय को रोटी दिलवानी हो, ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ेगी। तो हमारी बातें बच्चों में जाएगी। हमने जो बाप दादों से सीखा है वो संस्कार हम अगली पीढ़ी को दे पाएंगे, तभी अपना देश महान होगा। देश कोई कंकर पत्थर से नहीं बनता है। देश किससे बनता है? देश बनता है मनुष्यों से। और जिस देश का मनुष्य जितना अच्छा होगा वो देश उतना ही महान होगा। सिकंदर का गुरु था ना अरस्तु, वो दिन में लालटेन लेके निकला। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा मैं मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। मनुष्य, ये ऊपर से जो दिख रहा है ना ढांचा, ये तो सब बढ़िया ही रखता है। हर आदमी लीप पोत के माली पन्ने लगा के चकाचक रखता है, लेकिन उसके अंदर जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये जो चीजें नहीं, ये मनुष्यता का असली रूप है। तो अपने घर के संस्कार और अपने बच्चों के संस्कार, घर की एकता, और बच्चे हो चार बच्चियां हो। क्यों भाग जाती है हमारी बच्ची? क्यों भाग जाती है? उनकी बच्चियां तो नहीं आती हिंदू के पीछे, उनका कंट्रोल है पूरा। वो बच्चों को बिठा बिठा के धर्म, कुरान, हदीस, मक्का, मदीना, जकात, ये सारी चीजें सिखाते हैं। हम हमारे बच्चों को नहीं सिखाते, इसलिए अपने धर्म पे पक्के नहीं रहते। तो अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चे से यदि पूछते हो कि तू कहाँ गई, इतनी देर कहाँ रही, तो बच्चे से भी पूछना चाहिए कि तू कहाँ गया, इतनी देर कहाँ रहा। ये बलात्कार करने, उल्टा धंधा करने वाले किसी न किसी के तो बेटे होंगे ही, या हवा से पैदा हुए। उसके माँ बाप यदि अच्छे संस्कार देते तो ऐसा कपूत वो कभी नहीं निकलता। तो अपन सब लोग समाज की एकता, घर की एकता, बच्चों के संस्कार, और जम्बेश्वर भगवान ने जो किया उसके उन पद चिन्हों पर, उनके चरण चिन्हों पे चलें। बाकी प्रकृति प्रेमी तो हम सब लोग यही है। और हमारे पूर्वजों ने तो हर आदमी के दिमाग के अंदर बुद्धि एक जैसी नहीं होती। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर माथे के अंदर दिमाग अलग दिमाग होता है। इसलिए ऐसे भगवान बनाए, जिसको जैसा ठीक लगता है उसकी पूजा करो। और उनके वाहन भी ऐसे बनाए जिसे हम पशु पक्षियों से प्रेम कर सकें। तो अपना धर्म तो साइंटिफिक धर्म है ना, गपोड़बाजियां नहीं है, तोरे ठोक ठोक के बनाया हुआ कोई किताब नहीं है कि 2 दिन में लिख दी और धर्म चल पड़ा। ये तो हजारों सालों तक हमने मंथन कर करके एक हिंदू रूपी मक्खन निकाल करके दुनिया को दिया है। तो अपने इस विचारधारा से ही दुनिया का भला और शुभ होने वाला है। हम सब लोग भारतवर्ष में जन्मे, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद भी हिंदू बनाया है। ये हमारे लिए अहोभाग्य का अवसर है, अहोभाग्य का मौका है। अपन सब अपने नर जीवन को धन्य करके देश, समाज, धर्म, संस्कृति का काम करें। आप सब लोगों के चरणों में इतना निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय श्री राम।